पॉइंट्स ले भी लिए, 17 पॉइंट की गिरावट के साथ आज मार्केट ओपन कर रहा है, जबकि आपको सुबह 60 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था। देखिए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मार्केट को जस्टिफाई करने के लिए अब थोड़ा नीचे रखना होगा। 9 पॉइंट, 13 पॉइंट, 16 पॉइंट, ये अब आपको गिरावट का दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी ने भी आज जो ओपनिंग की है वो बैंक निफ्टी ने भी लाल निशान के साथ की है। 100 पॉइंट तो बैंक निफ्टी ने दे भी दिए हैं आपको, और 53,990 आ गए, यानी कि 54,000 से जस्ट नीचे बैंक निफ्टी खिसल चुका, और निफ्टी बैंक भी करीब 45 पॉइंट की गिरावट के साथ है। जिसमें आपको सुबह भी कह रहा था कि खरीदना नहीं, हम तो खरीदने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, हमारा तो डाटा ही नहीं आ रहा, सपोर्ट ही नहीं करेगा हमको, 1 मिनट के लिए भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं बोलूँ आपको, कम से कम मेरे को यहाँ से भी 100-150 पॉइंट और चाहिए निफ्टी नीचे, कम से कम 100-150 पॉइंट और मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, शांति से बैठे रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा। अच्छा, इस बीच में आपको दिखाता हूँ एडवांस डिक्लाइन ठीक है आपका, एडवांस डिक्लाइन 1200 450 का, यानी कि बड़े शेयरों के अंदर हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है शुरुआत में। मिड कैप और स्मॉल कैप में उतना नहीं हुआ होगा, तो मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडाइसिस भी एक बार दिखा दो, क्योंकि ओवरऑल पिक्चर वहीं से आपको बनती हुई दिखती है। तो सिर्फ बड़े शेयर हैं जो आपको ऊपर और नीचे इंडाइसिस को करते हैं। अब आ जाते हैं जरा उन 5-6 बड़े शेयर्स को जो हम रोज़ नोटिस आपको करवाते हैं। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दूसरा HDFC बैंक। दोनों में आज शुरुआती गिरावट है, गिरावट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ लाल निशान ज़रूर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर दोनों ही। अब दोनों IT के दिग्गज दिखाओ, TCS और इन्फोसिस। TCS भी 0.5% नीचे है, सेम इन्फोसिस भी दिखाओ, इन्फोसिस भी करीब 0.5 से 0.25% नीचे जा चुका है। अब दो और दिखाओ, एक L&T और एक HUL, ये 1% नीचे है, और दूसरा L&T और दिखाओ। तो आज आप मोटा मोटी देख रहे होगे, सिर्फ एक L&T को छोड़कर ज़्यादातर शेयर इस समय आपको हल्की हल्की गिरावट के साथ नीचे खड़े हुए दिखेंगे। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा और ऊपर आने के लिए। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि आज मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ साफ साफ देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स करीब 1.5% ऊपर है, कोई मतलब नहीं है, 14 के आसपास चल रहा है, ये 15 के आसपास थोड़ा भय पैदा करेगा। अभी तो 14 के आसपास अभी भी है, इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश, बट आज मार्केट का शुरुआती आंकड़ा, शुरुआती डाटा देखने के बाद, शेयर्स की प्लेसमेंट पोजीशनिंग देखने के बाद लग नहीं रहा कि बहुत एग्रेसिवली आपको आगे आना चाहिए आज मार्केट के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉप काउंटर कौन से बाजार के। आज जो पहले टॉप 50 काउंटर्स आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। हिंडाल्को 1 से 1.5% ऊपर है, JSW स्टील 1.5% ऊपर है, टाटा स्टील करीब 0.25% ऊपर है। तो मेटल्स के तीनों काउंटर आज शुरुआत में लीड पकड़े हुए हैं, और JSW स्टील ने तो साल का हाई भी टेस्ट किया है। तो मेटल का इंडाइसिस अभी आपको मैं जब लास्ट में दिखाऊंगा हीट मैप में, तो आप देखेंगे सभी के सभी मेटल काउंटर्स आपको ज़्यादातर हरे निशान में दिखेंगे। इसके अलावा कोल इंडिया और पावर ग्रिड, ये कुछ एक और शेयर है जो आपको शुरुआत में 0.5% से ज़्यादा की बढ़त लिए बैठे हैं। ये कुछ बड़े शेयरों का मैं आपको लेखा जोखा बता रहा था। जो वीक काउंटर्स हैं, HUL ऑलरेडी आपने देख ही लिया, 0.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ है। इसके अलावा सिप्ला, इन्फोसिस भी आपको लाल निशान में दिखेंगे, ये करीब 0.5% नीचे इस समय। विप्रो और मारुति के अंदर भी 0.5% का नुकसान इस समय देखने को मिलेगा आपको। आ जाते हैं, मैं जरा इससे हट के कुछ और काउंटर्स आपको बताता हूँ। वेदांता, खैर ये भी तेज़ी है, 2% ऊपर आ चुका है। ये टॉप 100 काउंटर्स की लिस्ट है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसमें JSW स्टील मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बजाज ग्रुप की एक कंपनी है बजाज होल्डिंग्स, उसमें आज 1 से 1.5% का फिर से शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। ये आज का फिर से नोटिसेबल शेयर बन जाएगा। कंजम्पशन का 2 शेयर हैं, एक्चुअली एक शेयर है गोदरेज CP, और HUL तो मैं आपको नोटिस कर चुका हूँ। गोदरेज CP भी 0.5% नीचे आ चुका है। सर ने अभी आपको एक ICICI प्रूडेंशियल दिया था, वो 1% ऊपर है, चंदन जी ने दिया था, अभी उनका सेकंड शेयर था, और पहला शेयर जो उन्होंने दिया था वो हीरो मोटोकॉर्प दिया था। चोला फिन भी आज ऊपर है करीब 1% के आसपास, उसने साल का हाई भी टेस्ट किया है। ठीक है जी, ये कुछ एक शेयर्स हो गए जो बड़े शेयर्स हैं। अब आप जरा हीट मैप लेके आना स्टार्ट कीजिए स्क्रीन पर, ताकि थोड़ा आइडिया लग पाए कि कौन कौन से सेगमेंट्स आपको काफ़ी बढ़िया से दिखा रहे हैं ट्रेड। पहले मैं आपको दिखाऊँ, थोड़े टेलीकॉम के शेयर्स ठीक होंगे, आप भारती एयरटेल ठीक होगा, ये टेलीकॉम वाला इंडाइसिस अगर तैयार है तो वो भी दिखाना। रियल एस्टेट का शेयर्स भी आज अच्छे होने चाहिए, ज़्यादातर शेयर रियल एस्टेट के चल रहे हैं। निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे इस समय आप, उसमें JSW स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, ये सब आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। रियल एस्टेट के शेयर्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे कि इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़, DLF थोड़ा और चल सकता है, शुरुआती बढ़त में है। ब्रिगेड और मैक्रोडैक हल्के हल्के लाल निशान में है। तो ये रियल एस्टेट का इंडेक्स है। अब आ जाइए जरा मेटल्स पे। मेटल्स के सभी शेयर्स आपको हरे निशान में दिखेंगे। आज मेटल्स का दबदबा काफ़ी है मार्केट के अंदर, और नाल्को, JSW स्टील, JSPL, सेल, वेदांता, और आप देखेंगे सिर्फ एक लास्ट का हिंदुस्तान जिंक को छोड़ दो ना, तो ज़्यादातर शेयर्स में 1% से ज़्यादा की मजबूती है।
एफएमसीजी थोड़ा साइडवेज होएगा, यानी कि साइडवेज इन द सेंस, यानी कि इसमें इक्का दुक्का शेयर आप छांट के लीजिएगा, सभी को लेने की, सभी को बेचने की ज़रूरत नहीं है। टाटा कंज्यूमर्स इसमें से आज शेयर ठीक लग रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो एक मैरिको को भी देख सकते हैं, ये शेयर है। निफ्टी बैंक आज देखेंगे थोड़ा ठंडे बक्से में गया हुआ है, तो निफ्टी बैंक के अंदर उतना तेज़ नहीं है। पीएनबी ये QIP के बाद 0.5% नीचे है। HDFC आपको ज़्यादा बढ़त नहीं दिख रहेगा, फ्लैट है। SBI 0.5% नीचे, 1/4% नीचे है। तो आज थोड़ा ठंडा पड़ा है बैंकिंग वाला एरिया। और ये फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स हैं, यहाँ पर भी अच्छा पार्टिसिपेशन आज देखने को मिल रहा है। इप्का लैब अव्वल नंबर पर है, ये करीब 3% है। एक बार ऑयल एंड गैस दिखा सकते हो आप, ऑयल एंड गैस वाला इंडेक्स वो एक बार ज़रूर दिखाना, वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटो आज आपको बनता हुआ दिखेगा। एनर्जी वाला शेयर्स भी दिखाना अगर हो सके तो, एनर्जी के। ये फार्मास्यूटिकल्स भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे थे, इसमें इप्का सबसे तेज़ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और इंडाइसिस आपकी स्क्रीन पर नोटिस हो जाएंगे। और साथ ही वैसे बताऊं, ऑयल एंड गैस ज़रूर चेक करना आज, टेलीकॉम चेक करना आज, रियल एस्टेट चेक करना, एनर्जी चेक करना, बस थोड़ा बहुत सरकारी शेयर्स चेक कर लेना, बस। ये आज के सेगमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा आज नोटिस करना, सबसे ज़्यादा आप इस शेयर्स को नोटिस करोगे। आज जो छोड़ देना है, जिस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, शुरुआत में नहीं लगाना, IT में मत लगाना आज, ठीक। आज ऑटोस में मत लगाना, ऑटोस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये दोनों सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें आज थोड़ा रुक जाना चाहिए, देख के ट्रेड लेना चाहिए। इक्का दुक्का शेयर्स को छोड़ के, जैसे हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी आपको ट्रेड में मिला हुआ है, अदरवाइज और ज़्यादा शेयर्स के अंदर ज़्यादा देखिएगा नहीं, ये तो फिर एनर्जी वेस्ट होगी और फालतू में गलत डिसीजन होंगे। तो जो मैंने आपको सेगमेंट हरे भरे दिखाए और थोड़े सूखे सेगमेंट दिखाए, आप उसी में से ही ट्रेड देखिएगा। तेजस शाह भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनका भी स्वागत है आज कार्यक्रम में। तेजस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किरण, विवेक जी और चंदन तापड़िया तो स्क्रीन पर हमको दिख ही रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाल के रखा है। अभी मेरे सहयोगी आपसे पास आ रहे हैं ताकि आपसे वो ट्रेड समझ पाए कि आपने ओपनिंग के ट्रेड कौन कौन से देखे हैं। तो बाजार की शान शुरुआत हुई है और बाजार पर जो प्रेशर बना रहा है सेगमेंट, उसमें IT लगातार दूसरे दिन थोड़ा सा दबाव है और सिलेक्टिव फार्मा और कंजम्पशन वाले जो शेयर है वहां से भी प्रेशर है। फटाफट आपके लिए ओपनिंग ट्रेड समझते हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, कहां पर मौके बन रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए शुरुआत पे देखें तो इंडेक्स में थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस देखने को मिली है, बट आई बिलीव स्टॉक स्पेसिफिक वापस एक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। मैं फोकस कर रहा हूँ ऑटो नेम पे। एस्कॉर्ट्स मुझे अच्छा लग रहा है, हीरो मोटो की सुबह बात की हमने, तो एस्कॉर्ट्स पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। 4200 का अब सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 4550 4600 तक के टारगेट के। ठीक है, 4550 4600 रुपए के टारगेट, 4200 का स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट्स को बोटा लगातार तीसरे सत्र में ये शेयर चल रहा है। परसों के हमने शुक्रवार को देखा था, बढ़िया चला था शेयर, ये कल भी 3-4% के आसपास की तेजी रही और आज फिर से 3% एडिशन कर लिए एस्कॉर्ट्स को बोटा ने, तो एक बढ़िया आपके लिए मौका यहाँ पर बन रहा है। तेजस जी नमस्कार, आप बताइए आपने क्या स्पॉट किया है अपने ट्रेड के लिए? नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। तो मेरा जो पहला जो रिकमेंडेशन है वो है टाटा पावर लिमिटेड। स्टॉक ने काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कल के सत्र में स्ट्रेंथ दिखाई थी और आज भी वो जो स्ट्रेंथ है टेक्निकली वो बरकरार रही है। तो टाटा पावर में आप खरीदारी कर सकते हैं करंट भाव पे या डिप में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 439 का, पहला लक्ष्य रहेगा 470 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 485 का। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग एज अ सेक्टर, लास्ट वीक हमने फ्राइडे के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था जब बैंक निफ्टी ने इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल निकाला था तभी। तो एक्सिस बैंक मेरा प्रेफर्ड पिक है। तो एक्सिस बैंक देखेंगे तो वो भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद रिसेंटली ब्रेकआउट दिया हुआ था। 2-4 दिनों से स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है, बट मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो एक्सिस बैंक में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1199 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1295 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1340 का और टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 डेज। ठीक है, 1190 का इसमें स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है एक्सिस बैंक में। 1295 1340 ये दो टारगेट हो गए। और टाटा पावर कल भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग था ये शेयर, ये आज भी आपके लिए मौके बन रहे हैं। 439 का स्टॉप लॉस, 470 और 485 की दो टारगेट हो गए। किरण आप बताइए आपका सौदा क्या होगा?
सो ओवरऑल अगर आप मार्केट देखें तो जिस तरह से ओपन हुआ है, कहीं न कहीं मेटल सेक्टर के अंदर काफ़ी एक हमें अच्छी पोजीशनिंग देखने को मिल रही है। तो मेटल सेक्टर में आप हिंडाल्को के ऊपर ध्यान दे सकते हो। हिंडाल्को में 700 के ऊपर स्टॉक टिक नहीं पा रहा था, आज गैप अप हुआ है, कहीं न कहीं 700 के ऊपर सस्टेन है। तो मेरे हिसाब से हिंडाल्को के अंदर ध्यान देना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। तो अगर 700 के ऊपर 10 बजे तक भी टिक गया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 720 730 तक की एक रेंज ओपन होती हुई देख सकते हैं, जो 1 से 2 दिन में आ सकती है। सो हिंडाल्को के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं हम। जो स्टॉप लॉस रखना है वो 690 का रखना है और ऊपर में 720 730 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 690 का स्टॉप लॉस, 720 730 तक के टारगेट्स आपको हिंडाल्को में आते हुए दिखेंगे। इस बीच अगर हम मेटल की ही बात करें, टाटा स्टील है 2% ऊपर